एक 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। उसके दांत भी निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाभोंदू भी थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडोल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहां रहती हो कर हंसती मुस्कुराती रहती और सबको भी हंसाते रहती। उसने एक दिन लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। वह खूब मन से खाना बनाती और बड़े चाव से मसाला पीसती। खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पे जो भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती एवं सुनती थी। जब भी उसे कोई खाना बनाना होता तो वह बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच पे पूड़ियां तलती। सब्जी चटनी खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए नहीं रहता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर रखी थी, पर वह मनहूस थी। उसके काले रंगों बदसूरत होने से कोई उसे प्यार नहीं करता था, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था, और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह इस बार भी आज सुबह उसकी शादी के लिए जो लोग लड़की देखने आए थे, उन सबों ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़कर वापस चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम में जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। उसके पिताजी मां पे बहुत गुस्सा थे। बोल रहे थे, पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली। पिता से प्राय ये सब सुनती थी, पर उस पर कोई असर नहीं होता था। वह बहुत खुश मां को कुछ बताने गई और कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर मां भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनहूस है। काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद न किया। उस बेचारी मनहूस लड़की को मां से ऐसी आशा नहीं थी। उसका दिल बैठ गया और सारी खुशी उड़ गई, और उदास होकर मां से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूं। मां, क्या मैं मर जाऊं? बोलते बोलते उसका गला रुक गया और उसका चेहरा लाल हो गया। मां ने गुस्से से कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। तभी उसे मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही मां को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज देने पर भी दरवाजा जब नहीं खुला तो मां ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाजा खुला, मां ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीभ बाहर निकले उस मनहूस काली लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, मां, मैंने आज तक तुम्हारा कहना नहीं माना। आज तुमने मरने को बोला, बस ये बात मान रही हूं। अब तुम मनहूस लड़की की मां नहीं कहलाओगी। मां, मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता है नहीं। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर है मेरी मां? मुझे सबने काली, मनहूस, भोंदू सब कहा। मुझे बुरा नहीं लगा, पर तुम्हारी मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी प्यारी मां। और हाँ, आज नेशनल लेवल की खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज और 1 लाख रुपए का चेक मिला, और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी। और पता है मां, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहां सबने मुझसे कहा था, देखो यह है कितनी भाग्यशाली लड़की। दोस्तों, बेटी है तो कल है, उसका सम्मान करें, उसे ताकत दें, उसे उत्साहित करें।
उसे ताकत दें, उत्साहित करें। माँ बाप का नाम, देश का नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी। दोस्तों, ये कहानी कुमकुम मिश्रा जी द्वारा सोशल मीडिया से ली गई थी, जिसे उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है। इसका वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का प्रयास किया है पूरणमल पारिक, जॉन भाई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए।